संगीत रागी जी, आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विवाद शुरू होता है कानपुर में, धीरे धीरे अफवाह फैलती है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने पर एफआईआर हो रहा है और वो हटाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद पूरे देश भर में मोर्चा निकालने शुरू हो जाते हैं, कहीं पर एजिटेशन होते हैं, कहीं पर शांति होती है। आज आखिरकार एडीजी कह रहे थे कि बरेली के भीतर भी सब कुछ शांति से रहा। क्या आपको लगता है कि अब शांति बनी रहेगी इसके बाद? कम से कम मुझे लगता है कि अब शांति बने रहेगी साहिल। एक षड्यंत्र के तहत जो है अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। देखिए, किसी को प्रोफेट मोहम्मद के प्रति सम्मान व्यक्त करना हो या उनके प्रति अनुराग रखना हो, प्रेम रखना हो, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति है? मुझे नहीं लगता है कि हिंदुओं को कोई इससे कोई आपत्ति होगी, किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये पोस्टर लगाया गया था वो आप देखिए, किसी न किसी तरीके से इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन करके हम नहीं देख सकते हैं। यह एक पॉलिटिकल नैरेटिव को, एसर्टिव इस्लाम को एसर्ट करने के लिए ये जानबूझ करके पोस्टरबाजी की गई थी। और सलामनी त्रिपाठी ने ठीक कहा है, कांग्रेसी शासित राज्यों में क्यों नहीं किया गया, तमिलनाडु में क्यों नहीं किया गया, पंजाब में क्यों नहीं किया गया? जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए राज्य हैं वहां भी, और भोपाल के अंदर तो सब तन से जुदा के नारे भी लगाए गए थे। तो मैं ये मानता हूं कि ये जानबूझ करके अशांति फैलाने की कोशिश के तहत, इस योजना के तहत ये किया गया था, ताकि फिर बताया जा सके कि देखिए उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की चीजें हो रही, उस प्रकार चीजें। कल जाकर के पुलिस में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जब बयान आ रहा है ना आपका, मैं इस बात को सोच रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद जो पोस्टर लगाए गए हैं उसको आसानी से नहीं लेना चाहिए, मतलब सरलता से नहीं लेना चाहिए। ऐसे पोस्टर बैनर तो बहुत लगते हैं, आपको तो पता है। शुरुआत तो उसकी 90s में हुई है। मैं किसका जिक्र कर रहा हूं आपको पता है। अगर कोई असर्शन कर रहा है, कोई अपने भगवान के प्रति अगर प्यार व्यक्त कर रहा है, तो क्या उसको आप असर्शन मानेंगे या आपको लग रहा है कि इससे कानून व्यवस्था भंग होती है? देखिए साहिल, आपने इससे पहले इस प्रकार के पोस्टर बैनर देखे थे क्या? 2024 में देखे थे क्या? 23 में देखे थे क्या? बरेली में 19 में देखे थे क्या? 12, 13, 14 में अभी आपको गिना सकता हूं। ऐसा पोस्टर नहीं देखा गया था। मैं इसीलिए फिर भी बार बार कह रहा हूं, चूंकि यदि पोस्टर पर किसी ने गलती से कोई और ही फाड़ देता तो कहा जाता अगले दिन दंगे होते। दूसरी बात, जब इस प्रकार के पोस्टर आप लगाते हैं तो ये मान करके चलिए कि इसको दूसरे तरीके से, चूंकि ये कभी सामान्य तौर पर ऐसा पोस्टर लगाया नहीं जाता है। आप कहते हैं कि हमारे यहां मूर्ति पूजा का विरोध है, कार्टून छप जाता है तो उसकी हत्या करने के लिए आप पूरी दुनिया में आप ये करते हैं। और दूसरी तरफ यदि प्रोफेट मोहम्मद के चित्र को लेकर के या किसी भी प्रकार के लेकर के आप ही इसको करते हैं तो एक प्रकार से यह मूर्ति पूजा ही है। आप इसे कहते हैं कि इस्लाम के अंदर यह मान्य नहीं है, दूसरी तरफ ये करते हैं। और मजेदार बात है, किसी और टेरिटरी मैं जिंजी मूवमेंट जो जोड़ रहा हूं एक चीज और जोड़ रहा हूं साहिल भाई, इनका काम ही यही सब है। देखिए, मैं दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं। लद्दाख के अंदर भी कारगिल के मुस्लिम बहुल इलाके से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहां भी मुस्लिम जो है वो एग्रेशन के साथ सड़क पर आए थे। सोनम वांगचुक में आपको मुसलमान नजर आ रहे हैं। मान लेते हैं कि यदि पोस्टर साहिल भाई, चलिए नहीं, जवाब दीजिए। एक अलग बात है। उसके प्रोटेस्ट में जो लेह और कारगिल से लोग जो आए थे वो भारी तादाद में वो कम्युनिटी के लोग आए थे। चलिए, मामला नहीं भटकाते हैं फिलहाल। उतार रहा है कारगिल हम पहुंचेंगे। फिलहाल जरा यूपी तो निपटा ले पहले। चलिए आदिल हसन जवाब दीजिए। चलिए आदिल हसन। साहिल भाई, अगर किसी को मोतियाबिंद है तो इलाज हैदराबाद में करवा देंगे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आई लव मोहम्मद हमेशा लिखते थे मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद लिखा जाता है। होम्योपैथी की बात कर रहा है, कोई मोतियाबंद इलाज की बात कर रहा है, एलोपैथी की बात कर रहा है। सब डॉक्टर हो गए यहाँ पर आज की डिबेट। साहिल भाई ने देखा जहां भाजपा की सरकार यदि नरसिंगा पर कोई काम नहीं हुई, मुस्लिम कंट्री का नाम लेकर के धमका रहे भारत के हिंदुओं को।
भारत के हिंदुओं को धमका रहे हैं। इनको हिंदू और चलिए, मुसलमान साहिल भाई, कोई साहिल किसी को ललचाइए मत, धमकाइए मत, और कोई किसी कोई का आप इलाज कम से कम टेलीविजन स्क्रीन पे मत करिएगा, मेरी यही आपसे उम्मीद है। एमएच खान भी हमारे साथ में। आदिल हसन, आपके ना आवाज में कुछ गड़बड़ है, जरा आपका नेटवर्क ठीक कराइएगा, फिर आपके पास आऊंगा मैं। लेकिन एमएच खान जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? क्या सचमुच में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स पहली बार इस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से संगीत रागी जिसका जिक्र कर रहे थे? और ये सरल नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। जानबूझकर मामला भड़के, इसके लिए इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। संगीत रागी का एनालिसिस ये कहता है, आप क्या कहते हैं? नहीं साहिल जी, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, अभी हमारे भतीजे सलमबड़ी त्रिपाठी धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये इलाज होगा, वो इलाज होगा, एलोपैथिक इलाज होगा, होम्योपैथिक इलाज नहीं होगा। तो क्या फतेहपुर में जो दंगाई मकबरे पे चढ़ के झंडा गाड़ रहे थे, उनका एलोपैथिक इलाज हुआ कि होम्योपैथिक इलाज चल रहा? उनका तो कोई इलाज नहीं हुआ। वो तो स्वतंत्र है। वहां का जिला अध्यक्ष एसपी को गाली बक रहा था, एसपी सुन रहे थे गाली। कौन सा इलाज किया आपने? ये इलाज नहीं होता भतीजे, ये इलाज नहीं होता है। इलाज होता है बराबर की निगाह देखने, संविधान के हिसाब से इलाज होता है, संविधान के हिसाब से होता है। आपने किसी जगह पर कहीं संभल में आपने गोली चलाई, कानपुर में आपने लाठी चलाई, और बरेली में आपने लाठी चलाई। कहीं आंसू गैस तो छोड़ देते कि लोग भाग जाते, तितर बितर हो जाते। कहीं पानी फेंकवा देते, कुछ तो करते जिससे लोग तितर बितर हो जाए, किसी को नुकसान ना हो, हाथ पैर न टूटे। मासूम बच्चे बरेली शरीफ में जो गिर पड़े, वो पोस्टर के नीचे गिर पड़े। और मैं इस चीज का कंडम भी करता हूं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। ये बैठ के टीवी पे लोग खाली आई लव मोहम्मद, मैं इसको कंडम करता हूं। जब भी बोलिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक कहा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। यहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, एक भी आदमी नहीं दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, ना कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। इस चीज को भी मैं कंडम करता हूँ, क्योंकि कब्र में मुझे अकेले जाना है। ये नहीं है कि हम यहाँ नेतागिरी करके चले गए और कब्र में हमारा सवाल नहीं होगा। सलमबड़ी त्रिपाठी, सवाल होगा कि आप दूसरी बात, साहिल भाई, अभी यहाँ पर हमारे भतीजे सुन लीजिए सलमबड़ी त्रिपाठी ये मोदी सुन की लीजिए तुलना कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोदी जी सुनिए कहा, सुनिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि साहिल वसल्लम 10 सेकंड में क्या बोलूं? क्या क्या सुनिए, आपने 10 सेकंड, कर दिया? 10 क्या सेकंड कर साहिल। दिया? साहिल भाई, हम आपके सलमबड़ी एक अरे मिनट, सुनिए, सलमबड़ी एक मिनट, सलमबड़ी एक मिनट। तुलना कर दें, कैसा लगेगा आपको? नहीं, गलत है ये सब। सबका सर्वधर्म संभाव होना जरा एक चाहिए। मिनट, संगीत रागी और कुछ जवाब बाकी देना की चाह रहे हैं। तो सलमबड़ी आता हूं हमेशा आपके ये पास, बात आपके बोलते पास हैं। बहुत सारे सवाल लेकर आना है मुझे। नहीं, क्यों नहीं सवाल संगीत मांगे? रागी उठाएंगे हम। वो कहने की ये कोशिश कर रहे साहिल, हैं कि एलोपैथिक इलाज तब होता है जब वहां पर मुसलमान दिखता है, लेकिन किसी मजार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं तो उन्हें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है उनकी। संगीत रागी, आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। साहिल, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो कि आदिल जी ने कहा कि जरा मोदी को जाकर के बता दो ना, ये मुस्लिम कंट्री में जाकर के वही बात बोल दें जो अभी योगी बोल रहे हैं। ये एक प्रकार से भारत के हिंदुओं के मुस्लिम कंट्री का नाम लेकर के धमकी जैसा है। जो भारत का मुसलमान बार बार ये धमकाता है, ऐसा काम करोगे तो तुम्हें जो है वो अरब कंट्रीज के अंदर तुमको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक दूसरी बात, अभी 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 एक मिनट आदिल हसन, प्लीज जरा एक दूसरे को धमकियां मत दीजिएगा प्लीज। कोई भी किसी भी तरीके से धमकियां मत दीजिएगा। ये कार्यक्रम उसके लिए नहीं है। हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं किसी मुद्दे पर। एक दूसरे के मुद्दे नहीं पसंद आएंगे तो अलग बात है, ठीक है। संगीत रागी, आप एमएच खान का जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हुए हैं, और आदिल हसन आपके ऊपर भी एमएच खान सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। आई लव मोहम्मद लिखने से नहीं होगा, बड़ा पोस्टर लगाने के लिए कह रहे हैं, वो भी कुछ अलग बात कह रहे हैं। उसका भी आपसे जवाब चाहिए। संगीत रागी, जल्दी से, पहले आपका जवाब। दूसरी बात अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई बच्चों के साथ ऐसा हुआ। बच्चों को आप ढाल बना करके सड़कों पर उनको उतारते ही क्यों हैं?
ये जानबूझ करके आप करते कह हैं। रहा हूं, ऐसे प्रदर्शनों बच्चों को में ढाल जो कर बढ़ाया बच्चे हो, जिनको गलत हुआ। इन चीज से लेना लेकिन देना नहीं है, बच्चों को आप आपको जानबूझ करना करके ये चाहिए। प्रदर्शन अगर करते कोई हैं। बच्चों के साथ कर प्रदर्शन रहा में है, आप तो आपको सामने नहीं करना औरतों चाहिए। को लाएं, अगर कोई बच्चों हाथ को बढ़ा रहा है लाएं, बच्चों को, और तो पुलिस राजीव जब साहब मारने आपको के नहीं करना पुलिस जब चाहिए। उनके खिलाफ आप करे, क्यों करते अरे ये हैं तो बच्चों को मार दिया, तो अरे मैं क्या नहीं करे कर रहे पुलिस? हो आप भाई। पुलिस आप पीटे, तो करो। पुलिस आप पीटे मत पकड़ा तो आप नहीं, महामानव हैं। संभल के अंदर तो आप देखा गया था महान ना कि बन पुलिस पाए। को पीटना शुरू कर जिसने दिए थे। बच्चों का इस्तेमाल किया मुसलमानों वो भी की महान है। भीड़ और जो संभल नहीं बचा में पाया, जिसने पुलिस को लाठीचार्ज पीटना शुरू कराया, कर वो दी भी थी, तो महान पुलिस है। क्या करे? वो भी गलत है। पुलिस क्या करते आप हैं? दोनों पुलिस चीजों इसका को इंतजार करे कि वो पीटे, पुलिस नहीं, इंतजार करते रहे कि पूरी पीटे। मुझे बंदा मेरा करिए ये ना, कहना है आपकी हिम्मत कि नहीं है क्या आप करने। सड़क पर आप उतरते हैं, मुस्लिम विरोधी आप आदमी हो, उत्तेजना आप पैदा करते हिंदुस्तान हैं, विरोधी, आप भारत विरोधी सड़क पर आदमी हो। आप भारत को आप तोड़ना चाहते उत्तेजना हो। पैदा करते आप हैं। भारत की एकता को मजबूती से नहीं पकड़ने देना चाहते हो। आप अरे भारत को मुस्लिम अरे हिंदू जो एक व्यक्ति है उसको तोड़ना चाहते हो। राठी साहब, ये मत काम करिए, ये बहुत गंदा काम आप है। आप तो ये बहुत मुस्लिम हिंदू आप तो एकता बहुत को तोड़िए मत, आप तो बहुत भाईचारा को बहुत जो तोड़िए फूल मत। बरसा रहे होते हैं भाईचारा ना, हिंदुस्तान में आप बड़े भारत में फूल बना बरसा रहे रहेगा। होते हैं। यही मेरी आपसे अपील है कि आप हिंदू मुसलमान सबको साथ लेकर चलिए, वरना अकेले आप पड़ जाओगे। या आपका हाल जो है बहुत बुरा हो जाने वाला है। आप हमेशा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसा काम मत करिए राठी साहब। आप हिंदू मुसलमान सबको, देखिए संविधान प्लीज, जब हम कहता है व्यक्तिगत कि टिप्पणी सबको करना बंद खाने कीजिए। पीने बांधने का आप हक है, बिल्कुल तो आप कैसे अलग कर सकते हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी बंद आप मत कीजिए। अलग करिए। आप नहीं, गुनाहगार आपके साबित हो जाएंगे। आपके जिहाद को चलिए हम यहाँ पर संगीत रागी जी, एमएच खान जी जरा प्लीज प्लीज, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अमिक जमई आपका पहले जवाब मैं चाहूंगा, उसके बाद शलभ बनी के पास मुझे जाना है कि क्या उत्तर प्रदेश के भीतर अब शांति बनी रहेगी, क्योंकि ये मामला जिस तरीके से चल रहा है, आज कम से कम एडीजी कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज भी शांति से हुई, विजयादशमी की जो भी कार्यवाही जो त्योहार मनाया गया वो भी शांति से मनाया गया, कल जो विजयादशमी हुई है, आज जुम्मे का नमाज भी शांति से हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में शांति लौटेगी? साहिल जोशी भाई, उत्तर प्रदेश हमेशा से शांतिमय रहा है। विजयदशमी के दिन आपने देखा होगा कि हर जगह मुसलमानों की तस्वीरें आई हैं। हमारे यहाँ विजयदशमी के अंदर और जुमे के अंदर भी, मतलब उत्तर प्रदेश हमारा शांत है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, पुलिस का जो एक्सेसिव पावर का दुरुपयोग मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ कर रही है, ये हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग याद रखने वाले हैं। पुलिस की जो कट्टर छवि प्रदर्शित की जा रही है, एक पुलिस की छवि है जो फतेहपुर में जो दंगाई है, भाजपा का जिला के अध्यक्ष है, उसको पुलिस फोर्स कॉर्डन ऑफ कर रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है। और यहाँ की पुलिस देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है, लेकिन शलभ बड़ी जल्दी से 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा मैं। क्या उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि सवाल यह भी उठाया गया बार बार कि सिलेक्टिव कार्रवाई की बात की गई है, शलभ बनी त्रिपाठी, कम से कम इसके आगे सरकार के तरफ से आप ये वादा कर सकते हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं होगी? जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद उस खबर पर जाना है मुझे, जल्दी से शलभ बनी। साहिल भाई, सिलेक्टिव कार्रवाई वो होती है जब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में दो जाट भाई, सचिन जाट और गौरव जाट, अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए कट्टरपंथियों के हाथों मारे जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार खुलकर कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, जो सीरियल धमाके होते हैं, अयोध्या में धमाका हुआ, काशी में धमाका हुआ, लखनऊ में धमाका हुआ, वलीउल्लाह जैसा खूंखार आतंकवादी, क्योंकि वलीउल्लाह उसका नाम था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसके मुकदमे वापस ले लिए, योगी जी की सरकार आई, दोबारा मुकदमा चलाया, उसको फांसी की सजा हो गई। ये होती है सिलेक्टिव कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बराबर की कार्रवाई हो रही है। और खान चचा, मैं तो आपको सलाह देना चाहूंगा, आपको इस उम्र में लड़कों को समझाना चाहिए। तो आप लड़कों को लफंगा बनाना चाहते हैं, आई लव मोहम्मद इतना ही कहना है, गाजा चले जाइए, इजराइल वहां पे कीमोथेरेपी दे देगा, हम तो केवल एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके गाजा चले जाइए, वहां खान चचा आपकी और आपके जो लफंगे लड़के हैं उनकी ज्यादा जरूरत है। सीधे इजराइल वहां पे कीमोथेरेपी दे रहा है, वहां नहीं जाएंगे। केवल भाजपा शासित राज्यों में दंगा फैलाने का प्रयास करेंगे तो भरपूर कार्रवाई होगी। सवाल यही था चचा, पूरी कार्रवाई होगी चचा, पूरी एलोपैथी की कार्रवाई होगी, और कीमोथेरेपी भी देंगे तो आवश्यकता पड़ेगी, तो दंगाइयों को एमएच खान, जल्दी से आप कुछ कहना चाहेंगे तो? धमकी नहीं देना चाहिए। पॉलिटिकल आदमी हो, आप एमएलए हो, करके धमकी भरा शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? सड़क पड़ेगी, आप संविधान की कसम खाए हो। चलिए, कोई धमकी नहीं दी जाएगी। उम्मीद सिर्फ इतनी करेंगे कि अगर कोई भी सड़क पर उतरता है, कहीं भी उतरता है,
तो वहां पर भी उसी तरीके की कार्रवाई देखने मिलेगी जो शायद बरेली में हमें देखने मिली थी।